हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे हैकर रैंक पे पाइथन सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है सेट डॉट यूनियन ऑपरेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो क्वेश्चन को समझने के लिए इस क्वेश्चन का मेन मोटिव है कि तुम्हें यूनियन ऑपरेशन या यूनियन मेथड का यूज़ करना। अभी यूनियन सेट के अंदर का एक मेथड है। सेट बेसिकली डेटा टाइप है एंड उसके अंदर एक मेथड होता है यूनियन। ठीक है, अब यूनियन करता क्या है, इसको ऐसे समझो। सब सपोज करो तुम्हारे पास एक सेट है ए, एक सेट है बी। अभी सेट ए और सेट बी को अगर तुम्हें यूनियन यानी कि दोनों को जोड़ना है आपस में, यानी कि कंबाइन करना है, तो यूनियन ऑपरेशन का यूज हो सकता है यहाँ पे। जब यूनियन परफॉर्म करोगे तो सेट ए के एलिमेंट्स और सेट बी के एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होके एक सेट बना देगा, और जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो सिर्फ एक बार आएगा। ठीक है, अब इसका रीज़न ये है क्योंकि सेट में एलिमेंट्स यूनिक होते हैं। ठीक है, रिपीट नहीं होते, तो कॉमन एलिमेंट्स ऑटोमेटिकली एक बार आ जाता है। तो इससे यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अभी इसको एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। तो एग्जाम्पल में इसने एक सेट क्रिएट किया हुआ है, एस इज इक्वल टू सेट, और सेट के एलिमेंट्स है हैकर, यानी कि HACKER। ठीक है, अभी पहला एग्जांपल है यूनियन का, जिसमें इसने एस डॉट यूनियन परफॉर्म किया और एलिमेंट्स ऐड किए RANK। अभी देखो, ये है तुम्हारा सेट ए, ये है सेट बी। ठीक है, या एज्यूम करो कि ये सेट ए और सेट बी है, यानी या फिर डेटा ए और डेटा बी। तो जब यूनियन परफॉर्म किया तो दोनों के एलिमेंट्स यहाँ पे ऐड अप हो गए। एंड नोटिस करो कि ए हमारा दो बार आया है, लेकिन आउटपुट में सिर्फ एक बार है, क्योंकि सेट में एलिमेंट्स रिपीट नहीं होता। तो यूनियन हो गया हमारा दोनों सेट का। उसी तरह एक और एग्जांपल है, एस डॉट यूनियन, एंड इसके अंदर इसने पास किया एक सेट, यानी कि आप स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो, आप सेट भी पास कर सकते हो, आप एक लिस्ट भी पास कर सकते हो। ठीक है, आप एक एन्यूमरेटेड डेटा भी पास कर सकते हो और एक डिक्शनरी भी। ठीक है, सबका पर्पस सेम होता है कि दो आइट्रेबल डेटा को कंबाइन कर दो, और आउटपुट में जो एलिमेंट्स होंगे वो यूनिक होंगे, और ये प्रॉपर्टी होता है सेट का। अभी हम यूनियन का कैसे यूज़ करेंगे अपने सॉल्यूशन में, वो देखते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। देखो, क्वेश्चन तो आपने पढ़ लिया होगा, मैं आपको समझा देता हूँ। बेसिकली हमें ये इनपुट ऐसा कुछ मिलेगा, जिसमें पहला लाइन में हमें मिलेगा कि कितने स्टूडेंट्स हैं जो जिसको इंग्लिश आती है, और फिर उन स्टूडेंट्स की रोल नंबर आईडी। उसके बाद हमें मिलेगा कितने स्टूडेंट्स हैं जिनको फ्रेंच आती है और उनके रोल नंबर आईडी। अभी हमें फाइंड करना है वो सारे लिस्ट या फिर सारे रोल नंबर्स जो स्टूडेंट्स के हैं, एंड उनको कम से कम इंग्लिश या फ्रेंच आनी चाहिए। यानी कि ऐसा रोल नंबर फाइंड करो जो या तो इसमें है या तो इसमें। ओके, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन है, जिसमें हमें दो सेट को या दो डेटा को कंबाइन करना है। ठीक है, तो चलो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन के लिए मैं चलता हूँ अपने ब्राउज़र पे, और सॉल्यूशन के लिए टाइप करना होगा हमें कोड। ठीक है, तो सबसे पहले इनपुट ले लेते हैं। इनपुट को एक्सेप्ट करने के लिए सबसे पहला इनपुट है n, जो कि है नंबर ऑफ इंग्लिश स्टूडेंट्स। तो n इज इक्वल टू इंट इनपुट। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा नंबर ऑफ रोल नंबर्स आएंगे इंग्लिश स्टूडेंट्स के। तो इसको स्टोर करते हैं रोल नंबर इंग्लिश के। ठीक है, और इसको इक्वल टू करते हैं इनपुट, उसको स्प्लिट करेंगे। ठीक है, और एक एक रोल नंबर हमारा एक कैरेक्टर है, या फिर कह सकते हो एक इंटीजर है, तो इसको मैप कर लेते हैं। तो मैप का यूज़ करते हैं, मैप एवरी एलिमेंट टू इंट। तो सारा हमारा जो एलिमेंट है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट करना है हमें स्पेस से, तो स्पेस दे देते हैं एंड इसको लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इस तरीके से हमें इनपुट एक्सेप्ट करना है, और इसी को कॉपी कर लो सेकेंड इनपुट के लिए, यानी कि फ्रेंच स्टूडेंट्स के लिए। तो इसको नाम देते हैं एफ, और रोल नंबर फॉर एफ। ठीक है, अभी पहले वाले डेटा को यानी कि इंग्लिश वाले डेटा को एक सेट मान लो। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ इसको लिस्ट बनाने का आप एक सेट बना लो, और दूसरे डेटा को लिस्ट की तरह ही रखो। ठीक है, एंड एक और डेटा क्रिएट होगा जिसमें वो सारे स्टूडेंट्स होंगे जो या तो इंग्लिश जानते हैं या तो फ्रेंच, यानी बेसिकली उनका रोल नंबर या तो फर्स्ट लिस्ट में होगा या तो सेकेंड लिस्ट में होगा। तो उसके लिए कहते हैं आउटपुट इज इक्वल टू रोल ई। रोल ई हमारा एक सेट है, इसके अंदर एक मेथड है यूनियन। यूनियन के अंदर हम एक लिस्ट भी पास कर सकते हैं, तो चलो लिस्ट को पास करते हैं। इस डेटा को पास किया,
और आउटपुट में हमें बताना है कि कितने स्टूडेंट्स हैं, यानी कि आउटपुट का लेंथ। ठीक है, तो इसका लेंथ ले लेते हैं len से, एंड इसी को हमें रिटर्न कर देना है। ठीक है, इसको रिटर्न करेंगे, रिटर्न आउटपुट, आई थिंक प्रिंट करना है, राइट। ओके, प्रिंट करते हैं इसको, प्रिंट आउटपुट। ठीक है, इसको रन कराते हैं और देखते हैं सैम्पल टेस्ट केस पास हो रहा है या नहीं। तो ओके, सैम्पल टेस्ट केस हमारा पास हो गया, इसको सबमिट करके देखते हैं। सबमिट किया और सारे टेस्ट केस पास हो गए। तो ये हमारा सॉल्यूशन है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। फिर से समझ लो, पहले इनपुट को एज अ सेट बना लो, दूसरे इनपुट को लिस्ट बना लो, और यूनियन ऑपरेशन के हेल्प से दोनों को आपस में कंबाइन करके उनका लेंथ प्रिंट कर दो। और ये सिंपल सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। अब मैं आपसे मिलूंगा इस सीरीज के नेक्स्ट क्वेश्चन में। मैंने ऑलरेडी इस सीरीज में 40 से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, तो अगर आप इस सीरीज को देख रहे हो तो मेक श्योर करना कि आप सब्सक्राइब कर लो। एंड मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।